तो आज हम बात करते हैं मैथ के अगले अध्याय में, और आज हम बात करेंगे क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में, घन और घनमूल के बारे में। हम इससे पहले वर्ग और वर्गमूल पढ़ा चुके हैं, आज घन घनमूल पढ़ाएंगे। तो घनमूल निकालना वर्गमूल निकालने से बहुत 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 ज़्यादा आसान है, कहो तो लाखों करोड़ों गुना आसान है। कैसे? तो आपको हम चलिए आगे चलते हैं और आपको हम बताते हैं। उससे पहले 1 से लेकर 10 तक के आपको वर्गमूल पता होने चाहिए। तो 1 से लेकर 10 तक के घनमूल पता होने चाहिए। हम बोर्ड पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्यूब 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 क्यूब। तो आसान है 1 से लेके 10 तक का। तो 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 10 का होता है कितना? 1000। कोई दिक्कत है दोस्तों? ये आपको ये घनमूल है कितने? 1 से लेके 10 तक के। तो दोस्तों अगर आपसे किसी ने पूछा कि 8 का घनमूल क्या होता है, आप फटाक से 8 गुना 8, अच्छा 8 64 गुना 8 512 लिख दिया। इसको एक स्टेप तो कर दिया। दोस्तों आप पूछा 18 का घनमूल क्या होता है, आपने बोला कि अच्छा 18 का स्क्वायर तो याद है 324, चलो हमको वो एक स्टेप घटा दिए, अब 18 से गुना करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा आप घनमूल बोल दोगे। चूँकि घनमूल 3 बार गुना होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए घनमूल उतना बड़ा बड़ा नंबर नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन हम आपको लगभग सभी डिजिट और सभी तरह के घनमूल बताएंगे। 1 से लेके आपको पहले 99 तक के घनमूल देख लेते हैं। 1 से लेके 99 तक के घनमूल, एक घन निकाल लेते हैं पहले, तब घनमूल। पहले घन पढ़ा देते हैं, फिर घनमूल पढ़ाएंगे, ठीक है, एक ही वीडियो में दोनों। सर जैसे आपसे बोला गया कि बताओ 17 के घनमूल क्या होते हैं, आपसे पूछा गया कि 17 के घनमूल क्या होते हैं, तो आपने 17 के घनमूल का आपको पता है 289 होता है। 17 से गुना कर दोगे, 17 का स्क्वायर 289 होता है। इतना तक तो आप दिमाग में रख लोगे। मान लीजिए ये नहीं याद है तो इसको निकालने का तरीका भी बता चुके हैं। आपने इसको गुना किया, हम कैलकुलेटर पे करते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिजल्ट आता है 4913, रिजल्ट आता है 4913। तो मतलब दोस्तों कि 17 का घनमूल हमको पता है कितना हो गया? 4913। सर बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे मेथड हैं, हम आपको सभी मेथड बताएंगे और ईजीएस्ट मेथड को पकड़ के आगे लेके चल जाएंगे। पहला मेथड है सर, आप 1 का होल क्यूब कर दो। क्या कोई दिक्कत है तो बोलो। 1 का होल क्यूब कर दो। फिर पहले इस दोनों के नंबर को क्या करो कि पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का गुना, फिर पहले नंबर का रहने दो, दूसरे का स्क्वायर, फिर अंतिम वाले का होल क्यूब कर दो, और इसमें 3 से गुना करके आप लिख दो। तो 1 का होल क्यूब 7 या 21, 49 तिया 9 तिया 27, 2 12 2 14, 147, और 7 का होता है 343। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो। अब करना क्या है सर? अब हमको करना क्या है? अंतिम के हमने एक स्लॉट बनाया है 17, तो जब भी इसके घनमूल बनेंगे इसको 4 स्लॉट में बांटो, और अंतिम स्लॉट में एक नंबर, हर स्लॉट में केवल सिंगल नंबर होने चाहिए 1 से 99 के घन तक में। तो हमने 1 रख दिया, ये कैरी आ गया 34, यहाँ जोड़ दो। 7 4 11 का 1 हासिल, 1 4 3 7 1 8 181। फिर रखना कितना था सर? 1, क्योंकि हमने बोला कि हर स्लॉट में 1 रखना है। हमने 3 रख लिया, 1 रख लिया। अब 18 को यहाँ जोड़ दो, 8 1 9 2 1 3 39। फिर रखना कितना था सर? केवल 1, हाथ में बच गया 3, 3 को इधर जोड़ दो, हो गया 4। तो आंसर तो आ गया, लेकिन ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। तो पहला मेथड है कि आप या तो इसको डायरेक्ट गुना कर दो 3 बार, जो कि हम एग्जाम में करने नहीं बोलेंगे। दूसरा मेथड है ये, जिसमें हमने बोला कि पहला और अंतिम का
क्यूब करो, बीच वाले में पहला का स्क्वायर दूसरा का गुना, पहला का गुना दूसरे का स्क्वायर, और फिर 3 से गुना करके लिख दो और 4 स्लॉट बनाओ। 2 अंकों की जब भी आपसे घन पूछा जाए तो 4 स्लॉट बनाना, और उस 4 स्लॉट में आपने करने क्या है कि अंतिम हर स्लॉट में केवल एक रखना है अंक। एक अंक रखा, जो बच गया उसको आगे कैरी करते चलेंगे, आगे जोड़ते चलेंगे, आगे जोड़ते चलेंगे। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये भी मेथड लग रहा है ना, हम ये मेथड भी फॉलो करने के लिए नहीं बोलेंगे। अब अंतिम और कांस्टेंट मेथड है जो कि चलना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए। तो क्या करोगे सर, हमने बोला कि आप 1:7 रख दो, बाउंड्री पारो और 4 स्लॉट फिर ले लो। ये 4 स्लॉट जो यहाँ लिया था, अंतिम वाले का होल क्यू कर दो 343, कोई दिक्कत, और पहले वाले का होल क्यू कर दो 1। तो सर 1:7 है, हमने 1:7 यहाँ भी कर दिया, 1:7 यहाँ भी कर दिया। अब जरा गौर करो तो सर, अगर यह 1 है तो 1 के लिए यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 के लिए क्या होगा, आप सोच के बताओ कि अगर मैंने यहाँ 1 रखा है, अगर रेशियो है यहाँ 1 है तो 1 का यहाँ 7 होगा क्या, यहाँ 7 के लिए 343 है तो 1 के लिए 49 होगा क्या, हाउ। अरे सर हमने बोला कि 7 मान लो x, तो 7x बराबर 343, x बराबर 343 बटा 7 49। हमने x का मान अब यहाँ 1 से गुना करना है, तो 1 के लिए 49 नहीं आएगा क्या। अगर 7 के लिए कोई संख्या आपके पास, मान लो कि 7 आदमी के पास 1-1 रुपया है, तो सिंगल आदमी के पास 1 ही रुपया होगा ना। आपने क्या किया, 7 से भागा दे दिया, आपने इसमें से 7 से भागा दे देने हैं। ऑलवेज यही मेथड करना है, ऑलवेज सेम मेथड है। आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इतने तो आ गए सर। हमने फिर वही मेथड की अंतिम में केवल 1 यूनिट रखना है। अब इसको इधर भेज दो, नहीं, एक स्टेप इसमें हमने छोड़ दिया। वो स्टेप क्या है सर, कि आपको करना क्या है कि जो बीच वाले हैं उसको दुगुना करके जोड़ना है पहले। तो हमने क्या किया कि इसका दुगुना 14, इसका दुगुना 98, 9 8 17 के साथ हासिल 1, और 9 4 13 1 14 147, और 7 4 11 के हासिल 1 1 1 2। देखने में आसान लग नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों 2 एग्जाम्पल तक मेरा वेट करना, आपको ये चुटकियों में समझ में आएगा। आप निश्चिंत रहना। अब ये कैरी करो कितना 34, तो 34 जोड़ दो, 7 4 11 की हासिल 1 4 3 7 1 8 181। 1 रख लेंगे अब इस स्लॉट में, यहाँ 1 रख लिया। 18 को अब इधर भेज दो, 8 1 9 2 1 3, 9 रख लो इस स्लॉट में, बच गया 3, 3 को इधर भेज दो 4, तो आ गया क्या 4 9 1 3 आ गया क्या। चलो दोस्तों कॉम्प्लेक्स लग रहा है, हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और इसी से बनाते हैं। हमने बोला कि चलो आप ले लो 14 का होल क्यूब। आपसे पूछ दिया गया कि बताओ 14 का होल क्यूब क्या होगा। आपने क्या करना है, 1:4 कर देना है। देखते चलना स्टेप, सिर्फ आप केवल और दोस्तों स्टेप और मुझे फॉलो करो, आपको एक भी चीज़ में दिक्कत नहीं होगा, गारंटी है। आपको अब करना क्या है दोस्तों, आपको करना क्या है कि पहले दूसरे तीसरे 4 स्लॉट में बांट दिया और बीच से आधा कर दिया। ये मेरा घर, ये तेरा घर। ये 1 का होल क्यूब 1 और 4 का होल क्यूब 64। यहाँ पे आपको पहले वाले का क्यूब और अंतिम वाले का क्यूब रख देना है। और बीच चूँकि 4 के लिए 64 है तो 1 के लिए 16 होगा, 4 से भागा दे देना। 1 के लिए 1 है तो 4 के लिए 4 होगा, 4 सिंपल। अगर एक आदमी के पास 1 रुपया तो 4 आदमी के पास 4 रुपया, एक आदमी के पास 1 तो 4 आदमी के पास 4 रुपया। क्या दिक्कत है सोचने में। अगर 4 आदमी के पास 64 तो एक आदमी के पास 16 रुपया सब में बांट दो तो 64 नहीं पूरेगा क्या। आपने अब क्या करना है, इसके दुगुने को इसमें जोड़ देना। देखो अब कितना आसान है, 6 2 8 3 1 4 8 4 12। हमने क्या बोला कि आपको हर स्टेप में केवल 1 अंक छोड़ने हैं, किसी भी प्रोसेस से चले जाओ तो अंतिम अंक आपको छोड़ देने हैं, इस स्लॉट में चला जाएगा, खत्म कहानी। अब बच गया 6, इस 6 को यहाँ जोड़ दो, हो जाएगा 54।
कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो होना नहीं चाहिए। 54 का 4 यहाँ रख लो, बच गया आपको 5। इस 5 को 12 में जोड़ दो, हो गया 17। 17 का 7, इस 1 को यहाँ जोड़ दो, हो जाएगा 2। 2744 आंसर होगा। आप गुना करके देख लो 14 का। हम चेक कर लेते हैं हम कैलकुलेटर। हमको लग रहा है दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे, अब ये चुटकियों में बनेगा और आपको एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हम आगे एकदम सीरीज से आपको 1 2 नहीं 10 15 एग्जाम्पल लेंगे। चलिए 15 का स्क्वायर बना रहे हैं। तो 15 का स्क्वायर जब आप करोगे तो हमने बोला क्या कि पहले 1:5 आप अपने घर में ले लो और 1:5 पड़ोसी के घर के दे दो, और आप इसको दोनों में 2 2 बेटों को बांट दो। पहला का होल क्यू यहाँ रख दो, आखिरी का होल क्यू यहाँ रख दो। अब 5 के लिए 25 तो 1 के लिए 5 होगा क्या? 5 आदमी में 25 रुपया, 5 आदमी में 25 रुपया, तो हर आदमी के पास 5 रुपये होगा। तो फिक्स है ना, मेरे पास 5 रुपया, तुम्हारे पास 5 रुपया, अरे तेरे पास 5 रुपया, अरे तुम्हारे पास रे 5 रुपया, तुम्हारे पास 5 रुपया, 5 आदमी के पास 5 5 रुपया, तब ना 25 पूरेगा। एक आदमी के पास 1 रुपया तो 5 आदमी के पास 5 रुपया, ख़त्म कहानी। हमने क्या बोला कि बीच वाले को आप डबल कर दो और जोड़ दो 15। यहाँ 5 है ना, यहाँ डबल कर दो, जोड़ दो 15। हर स्टेप में यूनिट डिजिट को आप यहाँ रखते हैं। 5 छोड़ दिए, 2 जोड़ दो 17। 7 छोड़ दो, 1 जोड़ के इधर चला जाएगा 16। 6 छोड़ दो, 1 बच जाएगा, इधर चल जाएगा 2। और आप 15 का आंसर निकाल के देख लो। 2675 होगा तो होगा। आप चेक कर लो कैलकुलेटर पे, खुद से गुना करके देख लो। चलो दोस्तों हम कुछ बड़ा एग्जाम्पल लेके आ, चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 53 का होल क्यू। आप गुना करोगे 3 बार, चूँकि 53 का होल क्यू जल्द स्क्वायर भी याद नहीं रहता है किसी को। तो आपने क्या किया, 5 × 3 कर दिया, 5 × 3 कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए क्योंकि हम हैं साथ में। होना नहीं चाहिए क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं दोस्तों, घबराना नहीं ये तो चलते आ रहा। चलो 5 का इधर हो जाएगा होल क्यू 125 और 3 का होल क्यू हो जाएगा 27। दिक्कत तो यहाँ हो गया सर, 3 के लिए 27 तो 1 के लिए 9 तो 5 के लिए 45, 5 के लिए 125, 1 के लिए 25 तो 25 दिया 75। करना क्या था, 5 से हमने भागा दिया 125 आया, 3 से भागा दिया 9 तो 1 आदमी के लिए 9 निकला, तो 5 आदमी के लिए 45। ये एक एक नियम चल रहा है। 5 आदमी के लिए 125 था, 3 आदमी के लिए 75। हमको क्या करना है, इसका दुगुना करना है और जोड़ देना है। इसका दुगुना करना है और जोड़ देना है 5 9 4 13, 75 का दुगुना 150, 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 1 1 2। इतने दूर तक दोस्तों हम पहुंच गए। और यूनिट डिजिट में हमने हमेशा बोला है कि जब भी 2 अंक का लेंगे तो आप यूनिट डिजिट में केवल 1 अंक छोड़ोगे, और यह 1 अंक है आपका अंतिम में 7। कैरी आ गया 2, 137 का 7, कैरी आ गया 13, 13 जोड़ दो, 5 3 8, 2 1 3 2 8, कैरी आ गया 223 ना 23, 5 3 8 1 2 2 4, 148 इधर बच गया। आप चेक करो क्या इतना आंसर है, चेक करो इतना आंसर है क्या, हम देख लेते हैं। मेरे ख्याल से तो इतना आंसर होना चाहिए। आप अपने मोबाइल पे कैलकुलेटर पे चेक करो क्या 148 877 आंसर है क्या। क्या हमने प्रोसेस बदला, क्या हमने कुछ नया किया, क्या नहीं किया। लेकिन दोस्तों अब हम एक स्टेप आपको कम करवाएंगे सब में। इतना करवाने के बाद दोस्तों ये स्टेप तो आपने हमेशा लाना है। यहाँ तक हमने बीच वाले में दुगुना करके जोड़ना था। हम क्या देख रहे हैं कि सर 45 को हम 2 बार गुना करते हैं, 1 बार, तो 3 बार गुना डायरेक्ट करके हम यहाँ नहीं ले आएंगे। 3 बार गुना करके हम यहाँ डायरेक्ट नहीं ले आएंगे। आप खुद देखो क्या 3 बार गुना करके हम यहाँ नहीं ले आएंगे। 45 का 3 गुना 135, 75 का 225। कुछ और एग्जाम्पल ले लो शॉर्टकट में, तब आपको ये और ज़्यादा समझ में आएगा। हम चलो 18 ले लेते हैं। अब जल्दी से 18 ले लो। तो 1:8, 1:8 बीच में पार देंगे अब तुम्हारे और पड़ोसी के घर का बॉर्डर। 1 का होल क्यूब 1, 8 का होल क्यूब 512। 8 के लिए 512 तो 8 से भगा देंगे तो आ जाएगा 64, और 64 तो 1 के लिए 64।
1 के लिए 1 तो 8 के लिए 8। हमने क्या बोला था सर, इसका दुगुना जोड़ना है। हम दुगुना जोड़ने की जगह अगर डायरेक्ट 3 से गुना कर दे, आपके पास 10 रुपया है, हमने बोला 10 का दुगुना जोड़ दो, आपने 20 जोड़ दिया, कितना है 30। क्या ये 10 30 10 का 3 गुना नहीं है? हमने बोला आपके पास 15 रुपया है, कहाँ लिखे यार, लाइट पड़ रहा है, 15 रुपया है, आप इसका दुगुना जोड़ दो, आपने 30 जोड़ दिया, आया 45। क्या ये 15 का 3 गुना नहीं है क्या? हमने बोला कि सर आपके पास 90 रुपया है, आप इसका दुगुना जोड़ दो तो आपको आता है 270 का डायरेक्ट 3 गुना नहीं है। हम इसीलिए अब हम 2 से गुना ना करके बीच वाले को ऑलवेज डायरेक्ट 3 से गुना कर देंगे, और हमारा 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 6 तिया 18 के 19, 192, 8 तिया 24। कॉन्सेप्ट अब सेम है। इसके बाद आपको कुछ नया चीज़ सीखना नहीं है, 4 अंक रख देने हैं, अंतिम में 2 तो 2 51 जोड़ दो, 2 1 3 9 5 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 3 बच गया, क्यों? क्योंकि अंतिम अंक है 24, यहाँ ट्रांसफ़र कर दो 48, 8 इधर चला जाएगा, बच जाएगा 4 1 5। 58 32 गुना करके देख लो 18 का, 58 32 आता है क्या? चलो हम कैलकुलेटर पे चेक करते हैं, तुम भी चेक कर लो। देखो दोस्तों, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देख लो, 18 गुना 18 गुना 18 58 32 है क्या? अब आपको लग रहा होगा कि हाँ अब हम सही जा रहे हैं। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी तक हम दोस्तों 1 से लेके केवल 99 तक के ही हमने कंसीडर किए हैं घन, क्योंकि 3 अंक में जाने के बाद आपको ये 3 अंक थोड़े स्पेंड हो जाते हैं, यहाँ 1 अंक नहीं लिया जाता, इसीलिए हम 99 तक के ही ले रहे हैं। चलो दोस्तों आप कुछ नंबर बोलो, हम उसको हल करेंगे। किसी ने बोला सर 77 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, या 22 को करेंगे तो क्या आएगा? सेम अंक है, कुछ मतलब नहीं है। 7 7 7 7 हम 7 7 हैं, 7 7 हैं, 7 7 हैं, 7 7 हैं, 343 343 होता है क्या नहीं 7 का? तो सर 7 के लिए 343, फिर 7 के लिए 343, 7 के लिए 343, तो 7 के लिए 343। कोई दिक्कत है क्या? अब ने बोला क्या करना क्या है कि बीच वाले को 3 से गुना कर देना है डायरेक्ट, और लिख देना है 3 तिया 9 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 3 तिया 9 1 1029 1029 हो गया, ख़त्म। इतना तक तो ख़त्म। इसके बाद तो हमको कुछ करना नहीं है, आंसर यहाँ लिखना है। लिख रहे हैं 1 2 3 4, अंतिम में है 3 तो उतार देंगे 3, 34 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 9 4 13 के 3 हासिल 1, 3 2 5 1 6 1063, 63 का 3 इधर आ जाएगा, बच गया 106 जोड़ दो, 9 6 15 के 5 हासिल 1 2 1 3 11 35 का 5 इधर रह जाएगा, और 113 इसमें जुड़ जाएगा, 3 3 6 4 1 5 3 1 4 456 यहाँ लिखा जाएगा। कैलकुलेटर खोलो और इसको गुना करो, देखो क्या 456 533 आंसर है। तो 456 533 देखो दोस्तों दिख रहा है क्या? 456 533 लाल कलर से एकदम दिख रहा है। तो आपको अब समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, किसी ने बोला कि नहीं सर अब आप जो है ना ऐसे नहीं होगा, 2 एग्जाम्पल और लो। हमने बोला ठीक है 2 एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या ले लें? तो बोला सर ने आप 39 लो, हमने 9 रखना है लास्ट में, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े हमको लास्ट में अंक चाहिए। और इधर भी आपने बोला नहीं इधर 8 ले लो, चलो हम इधर 8 ले लेते हैं। अभी भी आपको चूँकि बोला कि इधर भी 3 अंक इधर भी 3 अंक आने चाहिए, तो हमने 8 और 9 ले लिया ताकि रेशियो भी ख़राब हो जाए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको क्या कहा कि पहले पड़ोसी के बाउंड्री को खींच दो और अपने अपने घर में दोनों बेटों को बराबर नंबर दे दो। ठीक, अब आपको करना क्या है? 8:9, 8:9 करना है। 9 के लिए 729, 8 के लिए 512 भागा देंगे, हो जाएगा 64, 64 नमा 8 के लिए 512, 1 के लिए 64। कोई दिक्कत है समझने में तो बोल देना, कमेंट कर देना। वैसे 8 के लिए 512, देखो 8 के लिए 512 तो 1 के लिए क्या होगा? 512 भागा 8, आंसर होता है 64 डायरेक्ट, क्योंकि 8 8 64 गुना 8 होता है 512, इसलिए हम बिना भागा दिए बोलते हैं 64। इसका कंसेप्ट तो बहुत आसान है, और उसको 9 से गुना कर दोगे जब 64 को, तो 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 9 छा के 54 3 57 होता है 576,
9 के लिए 729 तो 9 नमा 81, 1 के लिए 81 हो जाएगा और 8 से गुना करो 8 864 648 हो जाएगा। अब हमको नहीं लगता है कि इसमें कुछ बचा है जो आपको बताना होगा। चलो आंसर हम ऊपर लिखेंगे 4 अंकों वाली। तो 9 9 72 को पहले करने से पहले हमने बोला कि बीच वाले को अब डायरेक्ट 3 से गुना कर दो। 8 तिया 24 के 4 हासिल 2 4 तिया 12 2 14 14 हासिल 1 18 19 1944। कभी भी इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर घर में नहीं पूछता है, एग्जाम में उतना टाइम नहीं देता है, सबको पता है, लेकिन दे दिया गलती से भी तो करना कुछ नहीं है, यही प्रोसेस फॉलो करना है, चुटकियों में बनेगा। और 36 18 के 8 हासिल 1 7 21 1 22 हासिल 2 5 15 2 1728 निकला। 1944 निकला। इसमें 72 जोड़ दो, 4 2 6 7 4 11, ये 72 इधर आ जाएगा। 4 2 6 7 4 11 हासिल 1 9 1 10 1 1 2 16 का 6 201 इधर आ जाएगा। 8 1 9 2 7 2 9 1 9 इधर 192 इधर आ जाएगा। 9 2 2 4 9 10 के 0 हासिल 1 5 1 6 1 704 गुना करके देखो 704 969 आंसर आता है क्या? आ तो रहा है दोस्तों। चलो देखो लाल पेन से देखो 704 969, तो हाँ दोस्तों ये आंसर आ रहा है। तो 2 अंकों वाला लगभग सभी हम बता चुके हैं, आप प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करना। अब हम 3 अंकों पे चल रहे हैं। एग्जाम में दोस्तों 3 अंकों के घन नहीं के बराबर पूछते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन प्रोसेस वही फॉलो करेंगे। और हम अगर 102 का अगर घन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, किसी ने बोला, तो वही प्रोसेस करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको 3 खाने लेने हैं और हर खाने में अब 2 अंक रखने हैं। एक के जगह कितने रखने हैं? 2 अंक रखने हैं। यहाँ लाइट आ रहा है, नीचे लिख लेते हैं। एक के जगह यहाँ 2 अंक रखने हैं और बाकी को इधर ट्रांसफ़र कर देना है। तो 2 का घन 8 होता है, 1 का घन 1 होता है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलना, लेकिन हमने बोला इसको खाली छोड़ देना, तो मिटा देना है। अब हमको करना क्या है सर कि हमको बोलता है 102 का होल क्यूब, आपको ये 2 का होल क्यूब करना है। और करना क्या है? साइकिल चलाना है। साइकिल चलाना है ऐसे और ऐसे, यानी 2 को 3 से गुना करना है और फिर जो गुना आया उसको 2 से गुना करना है। 3 दूना 6 दूना 12। कोई दिक्कत नहीं ना? आपको फिर ये साइकिल चलाने के बाद अब आपको ये साइकिल केवल चलाना है। 3 दूना 6 और 100 यहाँ है तो 106 आपका रिजल्ट आ गया। ख़त्म कहानी। 108 ले लो। आपको 108 ले लिए हमने, आपको लिखना है आंसर। ये 108 का आंसर होगा। देखिएगा 2 अंक लिखने हैं। 8 का होल क्यूब 512। कोई दिक्कत है तो बोल देना। 8 तिया 24 और 24 गुना 8, हमने बोला कि यह साइकिल चलाओ और फिर यह साइकिल चलाओ। 8 तिया तो आपको यहाँ लिख के देते हैं 8 गुना 3 और फिर नीचे 8 से गुना। तो ऑलवेज इसको स्क्वायर करके 3 से गुना कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 8 64 और 3 4 3 12 के 2 हासिल 1 36 18 19 192। आगे बढ़ने से पहले हमने बोला यहाँ 2 अंक रखना है, तो 5 को आप इधर भेज दो और आपका 197 आता है। 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 197। तो आप 97 रख लो, 1 को इधर भेज दो। आपने क्या किया? 8 तिया 24, 124 आ जाएगा। उसमें 100 जोड़ दो, क्योंकि आगे वाला 100 है। 124 और यहाँ कैरी 1 था तो यहाँ आप लिख दो 125। 8 तिया 24 डायरेक्ट करो। अभी में 100 जोड़ना है, क्योंकि 100 प्लस 8 अलग अलग करना है। 8 तिया 24 124 और ये 1 इधर आ गया तो 125, ये कैरी, क्योंकि 2 ही अंक रखने हैं। तो आंसर कितना है? आंसर है सर, आंसर नीचे लिख देते हैं। यहाँ 125 होगा, यहाँ 97 होगा, यहाँ 12 होगा। ये आंसर है। किसी ने बोलेगा दोस्तों कि नहीं आप हमको इस मेथड को आप 110 के बाद अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे आपको दिक्कत होगा। अब किसी ने बोला कि नहीं सर हमको आप बताइए कि 197 का होल क्यूब क्या होगा। तो आपको सर होल क्यूब निकालने का हम एक मेथड बताते हैं। जब भी ये सभी सवाल के जितने ट्रिक आए हैं वो कहाँ से आए हैं? तो a + b के होल क्यूब से आए हैं।
ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ 3ab इंटू ए प्लस बी से आए हैं, जहाँ हम 3ab लिखते थे नीचे गुना 3 कुछ याद आया क्या? कभी हमने लाइन मार के बोला कि चलो देखो 1 का होल क्यू और मान लो 7 का था, 7 का होल क्यू नीचे 1 का स्क्वायर गुना 3 ए स्क्वायर गुना 3 1 गुना 7 का स्क्वायर गुना 3, यही तो आता था। यही ट्रिक को हमने बार बार अप्लाई किया और उसको फॉलो किया। लेकिन दोस्तों जब नंबर बड़ा आ जाए तो वो चूँकि 197 है, वो एक्सपेंड हो जाएगा बहुत बड़े नंबर पे, तो हमने इसको इस फॉर्मूले पे लाना है, चाहे प्लस पे लाओ चाहे माइनस पे लाओ। जैसे इस फॉर्मूले में माइनस पे आएगा, हमको क्या करना है कि 200 माइनस 3 का होल क्यू कर देना है। आपका अब रिजल्ट हो जाएगा 200 का होल क्यू माइनस 3 का होल क्यू माइनस 3 गुना 200 गुना 3ab इंटू ए माइनस बी। ऑलवेज यहाँ a माइनस बी में वही एक्चुअल नंबर आएगा, क्योंकि हमने इसको a माना, b माना और a माइनस बी आपका ऑलवेज वही नंबर आता है। आप इतना मान के चलना, इसको आप टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ अब आसान है, 2 का होल क्यू होता है 8, तो 3 दूना 6 को 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 को 0। माइनस 3 का होल क्यू होता है 27, तो अभी माइनस का टर्म हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 तिया 9 दूना 18, 1800 गुना 197 गुना 197, 1800 गुना 197 और माइनस 27 का होल क्यू कर लो। 18 गुना 197 कितना होता है? 8 सत्ते 56 हासिल 5। 9 8 72 5 77 7 8 7 15 197 6 14 के 4 हासिल 1 9 5 14 15 की 5 हासिल 1 2 1 3 3546 आता है। और इसमें से हमको 27 जोड़ देना है। 7 6 13 के 3 हासिल 1 4 2 6 1 7 5 35 73। तो अब 35 73 घटा दो, यही आपका एक्चुअल आंसर होगा। 10 में से 3 गया तो 7 और 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6 9 9 7। आंसर हो जाएगा 7996427। ऑलवेज हम आपको दोस्तों इस टाइप के सवाल इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाने से ज़्यादा आसान है कि आपको एक चीज़ बता देते हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा एग्जामिनर करता है, जो आप लोग सोच नहीं पाते हैं। आपको जाना है सर ऑप्शन पे ABCD, आपको एग्जामिनर ऑप्शन देगा और उसमें कुछ नंबर भर के अंतिम नंबर में डाल देगा 7, अंतिम में डाल देगा 3, अंतिम में डाल देगा 9, अंतिम में डाल देगा 1। क्या आंसर होगा आप बताओ? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया था? आपको इस क्वेश्चन का लास्ट 2 डिजिट आया था 27। आंसर ये मारना था। आखिर ये 3 ऑप्शन छटा कैसे? तो ऑलवेज जब भी आपका यूनिट डिजिट जो भी होगा आप उसका होल क्यूब कर लेना। 7 7 49 या 343 होता है लास्ट में। अरे ये आंसर थोड़े आया था, 10 में से 7 या 3 आता है, हम गलती कर दिए होंगे। और 9। तो आपको जब भी पूछा जाए, यहाँ 7 रख लो तब, तो एग्जामिनर ऑप्शन ऐसे देंगे जिसके यूनिट डिजिट में केवल एक ही बार 3 होगा, बाकी में नहीं होगा। ये एग्जामिनर बहुत बार करता है। अगर आपको इस तरह के कॉम्प्लेक्स सवाल बनाने पूछा जाए, आप ऑलवेज इतना मार देना। अब इस पैटर्न पे अगर हम चले तो आपसे अब कुछ भी पूछे, हमसे पूछ दिया 8 4 9 का होल क्यू, तो 9 के होल क्यू में ऑलवेज लास्ट में 9 आता है। ABCD में जिसमें 9 होगा उसको मार देना, नहीं होगा तब तो गुना करना पड़ेगा। तब आप इसके लिए 850 माइनस 1 का होल क्यू का आप अप्लाई करेंगे। दोनों आपके पास है, आप दोनों में से किसी एक को अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी आपसे दे देता है सर 999 जैसे सवालों का होल क्यूब। इसके लिए तो सिंपल है कि आपको 1000 माइनस 1 का होल क्यूब करना है।
1000 माइनस हॉल का 1 का होल क्यूब करना है। लास्ट में तो यूनिट डिजिट 9 होगा, लेकिन आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लास्ट का यूनिट डिजिट 9 होगा क्योंकि यहाँ भी 9 है। तो जब भी घन पूछेगा तो 2 अंकों के घन तो दोस्तों आपको 89 पूछे, 87, 86, 55, 75, 54, वो सभी आप उस मेथड से जो हम इससे पहले बता चुके हैं आप बनाएंगे। इसके अलावा a प्लस बी का होल क्यू और a माइनस बी का होल क्यू के फॉर्मूले को पुट करेंगे, वो भी बहुत आसानी से बनता है। जैसे आपको पूछ दिएगा किसी ने कि 147 का होल क्यूब क्या होगा, तो आपको 150 माइनस 3 का होल क्यूब हर एक बार एक जीरो के करीब आंसर लाना है, हर एक बार एक जीरो के करीब आंसर लाना है। बस 150 का होल क्यूब में ना 27 का होल क्यूब, तो 15 का होल क्यूब आपको पता है। आप 225 को 15 से गुना करने से ज़्यादा आसानी है कि हमने बोला कि 15 का होल क्यूब रेशियो निकाल के ले लेना 1:5, 1:5 एक होता है, यहाँ 25 होता है, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा, और यहाँ पर 5 गुना 3, यहाँ पर 5 तिया 15, यहाँ 5 तिया 15, यहाँ 2 जोड़ दो, यहाँ हो जाएगा 17, 17 का 7, 5, 16, 16 का 6, 1 2, तो 2 6 7 5 आंसर। तो आपने 2 6 7 5 में से यहाँ होल क्यूब नहीं होगा, 3 का होल क्यूब 27 ही होता है। आप ऐसे इसको सॉल्व करोगे। चूँकि घन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसीलिए घन उतने नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं घनमूल। चलिए हम कुछ घनमूल आपको आज बता रहे हैं। दोस्तों आपसे कोई क्वेश्चंस है, जैसे कि हमको है 58 32, जब भी घनमूल निकाले तो दोस्तों हम अंतिम के 3 अंक कंसीडर करेंगे और इसकी यूनिट डिजिट को कंसीडर करेंगे। तो आखिरी अंक पे 2 है, आप 1 से लेके 9 तक को आप दिमाग में रखो तो आपको आंसर आएगा 8, यानी 8 का ही यूनिट डिजिट केवल 2 होगा, क्योंकि घनमूल में सबका यूनिट डिजिट अलग आता है। यहाँ 2 अंक आने का सवाल ही नहीं है। घनमूल इसीलिए सबसे आसान है, वर्गमूल से भी आसान है। 3 अंक अपने हटा लिए, बचा क्या 5। अब बताओ सर 5 किसके किसके घन के बीच में आता है, तो 1 और 2 के घन के बीच में 5 आता है ना। छोटी वाली संख्या लिख लो आपका आंसर, जैसे वर्गमूल में करते थे। नहीं समझ में आया कुछ और ले लो। 205 379, 205 379 ये आपका एक सवाल है, घनमूल निकालना है। तो सर हमने बोला सबसे पहले कि आखिरी के 3 यूनिट को छोड़ देना है और यूनिट डिजिट पे आ जाना है। यूनिट डिजिट है 9, लास्ट में 9 होगा तभी आपका 9 होगा। और ये है लास्ट के 3 अंक शुरू के जो बचे हैं वो है 205। 205 आपको 5 और 6 के बीच में आता है, तो छोटी अंक लेनी है 59 आंसर होगा। करके देख लेना कितना आसान है। घनमूल निकालना सबसे आसान है किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ से आपको वर्गमूल घनमूल में अगर सबसे आसान है तो वह घनमूल है 614 125। क्वेश्चन है 614 125, इसके घनमूल निकालने हैं दोस्तों। घनमूल कैसे निकालोगे 614 125 का? हमने बोला आखिरी के 3 डिजिट और यूनिट में 5 रहेगा तो 5 आता है, वर्ग हो या वर्गमूल हो या घन हो या घनमूल हो, 5 लास्ट में है तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। 614 किसके किसके बीच लाई करता है, 8 और 9 के बीच में 8 रखेंगे क्योंकि छोटी अंक लेते हैं आंसर। 10 सेकेंड लगता है सबको बनाने में। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। 884736, चलो अभी ख़त्म नहीं करेंगे कहानी। 884736 का होल क्यूब निकालना है, ये घनमूल निकालना है, यानी पावर 1/3। आखिरी के 3 अंक घेर देने हैं सर। और आपको 6 का क्या आता है, 6, 5 और 6 में इकाई अंक 6 हैं तो 6 ही आएंगे। अदर बच गया 884। 9 और 10 के होल क्यूब के बीच में आता है ना, 729 और 1000 के बीच में आता है, तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे। आंसर 96 होगा। करके देख लेना, 96 को 3 बार गुना करना, ऊपर वाला अंक आ जाएगा। चलिए दोस्तों, बोर्ड पे आपको कुछ सवाल हैं
आप अब इसको आप सॉल्व करो। हम बहुत बता चुके हैं आपको क्या करना है कि आखिरी 3 डिजिट को छोड़ देना है। यूनिट डिजिट में 8 है तो 8 के लिए तो इसका मतलब है कि लास्ट में 2 होगा, बिना सोचे समझे 2 होगा। अब इधर जो बच गया है सर ये 1000 से ज़्यादा है, 11 का 13 31 होता है, यानी ये 11 और 12 के बीच में होगा, छोटी वाली संख्या ले लेना, ख़त्म कहानी। समझ में आ रहा है दोस्तों? आंसर हो जाएगा 112। 11 और 12 कहने का मतलब 11 का होल क्यू और 12 के होल क्यू के बीच में आएगा। हमको 11 का होल क्यू पता है, क्योंकि 1000 से ज़्यादा है तो 11 और 1400 से कम है इसलिए 12, क्योंकि 12 के होल क्यू 1400 से ज़्यादा होते हैं। ये दोस्तों हमने बोर्ड पे 11 से लेके 19 तक के घन को अपने उतारा है। दोस्तों एक करेक्शन हमने जब हम लिख रहे थे तो हमको ये 3375 दिखा, शायद हम इससे पहले जो 15 का होल क्यू बताए थे 2675, जैसा हमको याद आ रहा है। ये गलत क्यों हो गया था? चलिए आंसर यहीं मैच नहीं किया, इसको हम पहले सुधार लेते हैं दोस्तों, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो 1 और 5 का रेशियो हमने क्या निकाला, 1:5। गलती कहाँ किए थे दोस्तों, ये 1:5 है तो 5 का होल क्यू 125 होता है, हमने 25 ले लिया था। तो जब सर 5 के लिए 125 है तो 1 के लिए 125 ही होगा, सॉरी 1 के लिए 25 होगा, 5 से भागा दे दो। 1 के लिए 1 है तो 5 के लिए 5 होगा, और इसका 3 गुना 75 होता है, इसका 3 गुना 15 होता है। अब ये 12 इधर आके जुट जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट रहेगा। 5 2 7, 7 1 8, इसमें 7 रह जाएगा, 8 जुटेगा, 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 2 इधर जुट जाएगा। तो यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 5, 3 3 7 5। हम बना सही रहे थे लेकिन वहाँ 5 का होल क्यू के जगह लास्ट में 5 का होल स्क्वायर लिख दिए थे। प्रोसेस वही है, चेंजेज कुछ नहीं है, आपको करना भी है। हमने आपको अब जो घनमूल बताया, हम अब आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपको ये सभी याद नहीं रखने हैं, क्योंकि आपको उसको तो निकालना है। जैसे कि आपसे कभी पूछ देगा कि बताओ 14 का घन क्या होता है, तो आपने 1:4, 1:4, 64, 4 के लिए 64, 1 के लिए 16, 1 के लिए 1, 4 के लिए 4, 4 तिया 12, 16 तिया 48, इतने कर दिए। 6 जोड़ दिया, 54 का 4 रह जाएगा, 5 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, 17 का 7 रह जाएगा 2, तो 2 7 4 4 आंसर हो जाएगा 2 7 4 4, ठीक है। लेकिन 2 7 4 4 है क्या? हाँ 2 7 4 4 तो है ही, हम मिला क्या रहे हैं, ठीक तो लिखा हुआ। लेकिन आपको याद नहीं रखना, जब पूछा जाएगा तो बनाएंगे। लेकिन अगर हमसे घनमूल पूछ दे कि 2 7 4 4 का, तो आपको तो यहाँ तक तो ठीक है, 3 अंक घेरा मारे। 4 हमेशा तभी लास्ट में आएगा जब हम 4 यूनिट डिजिट लेंगे, और 2 का होल क्यू 1 और 2 के होल क्यू के बीच में होता है, हमेशा छोटी वाली संख्या लेनी है, ख़त्म कहानी 14। लेकिन कुछ बड़ा नंबर पूछ दे, कुछ बड़ा नंबर पूछ दे, जैसे कि सर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ बड़ा नंबर दोस्तों जैसे कि 1906, 624, और आपका इसको घन निकालना हो तो आप इसका फैक्टर करोगे और उसमें 3 बार जो भी संख्या कॉमन आएगी उसको अलग करोगे और फिर सबको गुना करोगे। यही तो आपको घनमूल निकालने का जनरल सा फंडा होता है। लेकिन इसके लिए हमने हमेशा एक ही मेथड यूज किया है। आखिरी के 3 अंक घेरेंगे, इस अंक को देखेंगे, लास्ट में 4 आ रहा है तो इसका मतलब कि संख्या का अगर क्वेश्चन में 4 है तो आंसर 4 होगा। अब हमको ये 1906 आया, अब हमको 1906 1 से लेके 10 तक में तो आ नहीं रहा है, आ रहा है 12 और 13 के बीच में, तो आंसर 12 रखेंगे। लेकिन हम अब ये याद करेंगे तभी ना हम यहाँ 12 रख पाएंगे। आंसर 124 तो है, लेकिन 12 का हमको घन याद नहीं रहा, तो 13 का याद नहीं रहा, तो उसका मेथड हम दिखा रहे हैं दोस्तों कि आपने घन लिख लेने हैं। आपको कुछ एक पैटर्न दिखेगा, आपको एक पैटर्न दिखेगा दोस्तों। हमने घेरा क्या मारा कि एक पैटर्न दिख रहा है आपको। वह पैटर्न क्या है कि सर 11 से जब हम आगे चल रहे हैं ना, तो शुरुआत के अंक को देखना, शुरुआत के अंक को देखना। शुरुआत में क्या हो रहा है सर कि आपको +4 बढ़ा, कोई दिक्कत है तो बोल देना। फिर इसके बाद +6 बढ़ा, 15 तक के ख़त्म, 4 4 4 14 15 में 6, यानी पहला 2 में 4 जोड़ना है, फिर अंतिम में 2 में हमको 6 जोड़ना है।
फिर हमको इधर से 6 के बाद 7 है, लेकिन यहाँ पे हाँ एक लाइन जहाँ हमारे वहाँ एक अंक बढ़ाते हैं, फिर 9 9 जोड़ना, फिर इसी तरह जाएंगे तो 10 10 जोड़ना, फिर 12 12 जोड़ना है। मेरा कहने का साधारण सा मतलब है कि जब आप इस संख्या को देखोगे तो 11 12 और 13 में 11 का अंक शुरू होता है 13 से, इकाई अंक। तो आप 13 में 4 जोड़ दो 17, 17 में 4 जोड़ दो 21। मेरा ये कहने का मतलब है। आखिर ये बताए क्यों? तो चलो हमको इधर मिटाते हैं और कुछ अलग चीज़ दिखाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए, लाइन पे ही रहना, एक क्वेश्चन ले रहे। जैसे कि एक क्वेश्चन है 25 15 0 46। आपने क्या किया कि इस अंक के लास्ट के 3 अंकों को घेरा, यूनिट में 6 है तो 6 होगा, क्योंकि 6 का होल क्यों 216 के अंत में 6 आ रहा था, हमको दिख गया। अब इस 4 में से क्या अंक होगा? तो सर हमने बोला कि 11 में 13 होता है, 12 में 17 होता है, 13 में 21 होता है। इसका साधारण सा मतलब है कि इस 3 के बाद हम जब भी जोड़ेंगे तो 4 ना जोड़ के हमने बोला 6 जोड़ना है। अगला 14 में 27 होगा, यहाँ पर हमको 25 ही दिया है, हम इसका आंसर डायरेक्ट 13 मार देंगे। आंसर करके देखो 136 का होता है कि नहीं होता है। क्वेश्चन में दोस्तों हमने दूसरा उतार लिया। ये क्वेश्चन में यहाँ 456 है, फिर भी आंसर वही निकलेगा। आप करके देखो, शुरुआत के 4 अंक समान हैं। आपको अब भी नहीं चल रहा है तो और 1 2 एग्जाम्पल ले लो। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहे हैं। अगला है 31 76 523। ये किसका होगा? तो हमने हमेशा बोला कि 1 से लेकर 9 तक को याद करो, और 7 7 49 या 343 यानी 7 होगा यूनिट डिजिट। 7 का हॉल क्यों करेंगे तो यूनिट डिजिट 3 होगा। 3 अंक को छोड़ देना है, ऑलवेज 4 अंक पे आना है। हमने 14 का बोला कि 27 होता है तो 15 का हो जाएगा 33, 6 अंक और जोड़ देना है। हमने अभी बोला था कि 4 के बाद 27, 27 के बाद 6 अंक जोड़ेंगे 33 आ रहा है 31। हमको छोटी संख्या लेनी है, 27 और 33 के बीच में 31 है, तो छोटी संख्या क्या है 14। 27 14 के लिए आ रहा है। कोई दिक्कत है? इसका आंसर गुना करके देखना, हमने नहीं बनाया है, गुना भी नहीं किया, कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, इतना ही आंसर होगा, 147 ही होगा। चलो दोस्तों हम और कुछ बड़ी संख्या उठा रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या। अगला क्वेश्चन है 7880599। तो लास्ट में 9 है तो 9 का यूनिट डिजिट होता है 9, क्योंकि अगर लास्ट में 9 है आंसर 729 आता, 529 आता, कुछ भी आता, यूनिट डिजिट 9 है तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 होगा। 78 80 है सर आगे में, सर आगे में 78 80 है, क्या करें? तो हमने 20 का बोला कि सर 8000 हो जाएगा। हमने बोला ना कि फिर 12 होगा, क्योंकि 10 बढ़ा 12 बढ़ा। आपको करना क्या था सर? 78 80 किसके करीब होता है? 8000 के करीब होता है, यानी ये 8000 से जस्ट पहले है। आप जस्ट पहले यानी 20 का ना 8 होता है तो आप जस्ट पहले 1 मार देना, 199। तो कॉन्सेप्ट क्या है मेरा दिमाग में रखना, कॉन्सेप्ट क्या है? देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट देखना। कॉन्सेप्ट है, आप 20 से लेकर 30 तक भी हम आपको लिख के दिखाएंगे और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। हम पहले लिख ही देते हैं 20 से लेकर 30 तक। सामने दोस्तों 1 से लेके 30 तक की आपको घन लिखे हुए हैं। हमने आपको कंसीडर करना है क्या सर? 20 का, 30 का और बीच वाले 25 का, 15 का, बाकी कुछ कंसीडर नहीं करना है। और 10 का हॉल क्यों यहाँ लिख दो 1000। तो आपको पहला और आखिरी 20 का पहला और आखिरी और बीच वाला कंसीडर करना है। क्या आपको दिख रहा है सर? थोड़ा बता सकते हैं कि पहला आखिरी और में क्या क्या अंतर है? तो ज़रा आप देखोगे क्या कि हर हमेशा जब हम अंतिम से बढ़ते जा रहे हैं, पहला और आखिरी के बीच से हम बढ़ते जा रहे हैं, तो हमको पहला 1000 था, 1000 से हमने शुरू किया था, हमने गया 13 पे, फिर 17 पे, फिर 21 पे। तो जब 1 से लेके 20 तक में जा रहे हैं ना, तो हम 3 का आंकड़ा पढ़ते हैं। पहले 3 का, तो पहले 3 में हम 4 4 जोड़े, फिर 2 में 6 6 जोड़े, और यहाँ पे कितना जोड़ रहे हैं 9 9 9 9 जोड़े, यहाँ 12 जोड़ रहे हैं, यहाँ भी 12 जोड़ रहे हैं, 68 12 12। जब भी 4 अंक तक गए तो हमने 12 12 जोड़ा। अब 5वां अंक पे शुरू हो गया। हमने क्या करना है, हमको कि 25 का हॉल क्यूब में हमको 15 पता है,
तो हमने 5 अंक लेने हैं अंक की, लेकिन 5 अंक होने चाहिए, ये याद रखिएगा, एग्जाम्पल बताएंगे। यानी कि सर जब भी हम 22 से आगे जाएंगे तो हमको 5 अंक आएंगे, याद रखना। और जब हम 21 से कम पे आएंगे तो अंतिम में 4 अंक आएंगे। 10 से 21 के बीच में याद रखना कि 4 अंक आएंगे, और 21 से 30 के बीच में 5 अंक आएंगे। 30 के आगे भी हो सकता है, अभी हम 30 के ही तक पढ़ा रहे हैं, तो 5 अंक आएंगे। बताएंगे एग्जाम्पल देके कि कहना क्या चाहते हैं। हम ट्रिक बता रहे हैं कि क्वेश्चन कितना भी लंबा आए, बिना याद किए, बिना सोचे, बिना समझे कैसे बनेगा। तो देखो 25 के आसपास देखो तो 15, 13, 12 हो रहा है, 17, 19 हो रहा है, क्या 21, 24, 27। आप यहाँ पर 23 भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दो दो लिए हैं। 27 की जगह 26 भी ले सकते हो। हमने यहाँ पर 27 ही होगा, 24 ही होगा। ये 26, 23 कंसीडर करने का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल से बताते हैं। एग्जाम्पल ले लिया दोस्तों हमने 267, 30, 899, 267, 30, 899। सर हमने बोला कि अंतिम 3 अंक छोड़ देंगे, तो नीचे कितने अंक हैं, 5 अंक है। तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि ये 22 से लेके 30 के बीच में होगा। अभी तक तो हम जितना जान रहे हैं, हमने बोला था कि अगर 4 अंक आएंगे तो वो 10 से लेके 21 तक आएंगे, और 5 अंक होगा तो 21 से लेके 30, 30 के आगे भी होगा, लेकिन हम 30 तक ही पढ़ाए हैं। तो अभी हम अगले और टॉपिक को छुएंगे तो 30 के आगे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना बड़ा नहीं पूछता, इतना तक पूछ दिया वो भी बहुत है। इसका मतलब ये 899 है, तो लास्ट में 9 है, तो 9 आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 22 में से 30 कुछ आंसर होगा। हमने 26 क्यों बोला यहाँ मानने कि सर 30 का 27 होता है, तो 27 से कम है तो हम 30 ना लेके 29 ले लेंगे डायरेक्ट। 27 से ऊपर 26 दिया था ना, 26 का मतलब एक कम तो एक ऊपर, 30 में एक कम ऊपर चले गए। छोटी संख्या लेनी है ना, इसका मतलब ये 29 का क्यूब और 30 के क्यूब के बीच में है, तो छोटी संख्या आंसर लेते हैं ना। और एग्जाम्पल ले लो, आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक लास्ट और डायरेक्ट एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं सर। तो ये 287 का होल क्यू है और ये 197 का होल क्यू है। आंसर लाना है, कैसे लाएंगे? तो सर हमने बोला कि अंतिम के 3 अंक को घेरना है ऑलवेज। कितने अंक बच रहे हैं? 5 अंक बच रहे हैं। इसका मतलब ये 22 से 30 के बीच में होगा, अभी तक जितना दिख रहा है, क्योंकि 23 है। 27 से यहाँ कम रहे, 27 से कम रहे तो 22 से 30 के बीच में होगा। यहाँ से तो दिख रहा है। अगर ये 4 अंक हैं सर, तो ये मतलब 10 से 21 के बीच में होगा। 21 भी नहीं, यहाँ 76 है तो 20 के बीच में होगा। और अंतिम में 3 है तो 7 या 49 दिया तो यहाँ 7 होगा। यहाँ भी अंतिम में 3 है तो लास्ट में यूनिट डिजिट 7 होगा आंसर का। तो इतना तो समझ में आ गया कि 7 क्यों होगा, क्योंकि 3 है। 7 का होल क्यू में 3 आता है, 7 का होल क्यू में 3 आता है। चलिए इसकी बात करते हैं सर। तो ये 20 का होल क्यू होता है 8000। हमने बोला था कि 20 से 19 पे जाते हैं तो 12 घटता है, यानी 76 नहीं, 20 में 12 घटाएंगे तो 19 में 68 होता है। 68 और 8000 के बीच में 76 है, तो हम इसका आंसर डायरेक्ट 97 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 19 का यूनिट डिजिट शुरुआत में 68 होता है। आप निकाल के देख लेना, आंसर हो जाएगा 197। और ये 23 किसके किसके बीच आता है? हमने बोला पहले 27 था, 30 में तो ऊपर 24 चला जाएगा, तो अभी भी ये छोटा है। इसका मतलब ये 28 होगा। सॉरी, ऐसे लिखते हैं ना। देखो 30 में कितना आता है? 27। 29 में कितना आता है? 24। यहाँ से देखो 30 में कितना आया? 27। 29 में 24, फिर 21, 28 में 21, 21 24 के बीच में 23 है। हम आंख बंद करके 28 मारेंगे। एजम्पशन वाला चीज़ है, एजम्पशन वाला चीज़ है। और 28 लाने का क्या मतलब है कि यहाँ मैंने बोला 5 अंक है, इसका मतलब ये 22 से 30 के बीच में होगा। और आपको कॉन्सेप्ट इतना बता दे कि ती समझ में आओ। अब इसके बाद करना क्या था कि करना क्या था सर, हम बता रहे हैं। हाँ, इसमें करना क्वेश्चंस को चलो मिटाते। इस क्वेश्चंस में हम आपको 4 अंक वाले में या 3 अंक मिटा दिए, चलो कोई बात नहीं, फिर से हम बता रहे हैं। सर इसमें क्या था कि हमको ये 5 अंक दिख गया, कॉमन सेंस लगाना। अब देखो मेरा कॉन्सेप्ट, कॉमन सेंस लगाना कि ये सर 22 से 30 के बीच में होगा और यहाँ 7 होगा। 22 के 30 के बीच में हम डायरेक्ट 27, 26 नहीं, हाँ 27 है, 28
लिख रहे हैं, इसका रीज़न है कि हमको 30 का होल क्यूब निकालना आसान है। हमने 27 तक पहुंचा, ऊपर 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 चले जाते हैं 29 का होल क्यूब और 28 का होल क्यूब में हमने बोला 24 होगा, 21 होगा। तो अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है, हमने बोला कि आप 25 का याद रख लेना और 25 के 15 आता है, इसका मतलब है कि ये 15 से बड़ा और ये ज़्यादा होगा तो 26 27 के बाद होना चाहिए, क्योंकि 2 2 बढ़ता है, 15 2 17 2 19। ये पॉइंट याद रखना, आपको याद रखना एक है, आप बन जाएगा। कैसे याद रखना है कि सर हमको 25 का याद है, कितना 15 625, तो सर हमने 25 का बोला कि 25 का होल क्यूब होता है 625, 10 घटा के लिख देना, याद रखना भी आसान है। 25 का होल स्क्वायर 625, ये याद था तो हमने 26 का बोला 2 बढ़ाओ, 27 का बोला 2 बढ़ाओ, 28 का बोला कि 2 बढ़ाओ, 29 का बोला चलो 2 बढ़ाओ, 1 और बढ़ा दो, 23 24 दोनों रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 का मैंने बोला कि चलो 27 रख लो। अब 30 का 27 तो आपको पता था, 29 का 28 का। अब हमसे 23 पूछ रहा है सर, हमसे 2300 से ज़्यादा, तो याद रखना कि ऑलवेज 2300 से कम हो, यानी कि अगर ये 2299 है ना, तब तो हम इसको 28 लेंगे। 2300 यानी 2400 क्रॉस कर जाए ना, जैसे ही ये 2400 क्रॉस कर जाए जैसे ही, तब हम आएंगे। तो इसको लो हटा ही दो, उतना दिमाग क्या लगाना। आप एक बार ये नंबरिंग प्रैक्टिस करना कि 25 के लिए 15, 26 के लिए 17, 27 के लिए 19, ये प्रैक्टिस तो कर सकते हो ना बार बार। अच्छा 30 के लिए 27, 24, 21, 19, 17, 18, अब कुछ भी पूछे इसके बीच में आ रहा है। अच्छा 23 इसके बीच में आ रहा है तो छोटी संख्या, अच्छा 23 इसके बीच में आ रहा है छोटी संख्या, नहीं आ रहा है समझ में। अब अरे एक एग्जाम्पल ले लो, और एक एग्जाम्पल और ले लो, लास्ट ले रहे हैं एक एग्जाम्पल। 263 गुना 263 गुना, हम 263 का ले रहे हैं एक एग्जाम्पल। हम कैलकुलेटर पे ले रहे हैं 263 का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और 263 का होता है 181914447। हमने बोला था कि सर अंतिम के 3 अंक को घेर देना है, तो अंतिम के 3 अंक घेरेंगे तो यहाँ बच जाएगा कितना बताया यार, यहाँ बच जाए 1 2 3 4 5 अंक। 5 अंक का मतलब है कि ये 22 से ज़्यादा होगा, और चूँकि हम देख रहे हैं कि 25 का 15 तो फिर 17, 26 का 19, ये 18 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो किसका आंसर हो जाएगा 26। कहाँ गया 26, और बच गया यूनिट डिजिट 7 का क्या होता है बाबू, 1 का होल क्यूब, 2 का होल क्यूब, 3 का होल क्यूब, 3 का होल क्यूब 7 में आता है, खत्म कहानी, यही करना है। तो दोस्तों हमने बड़े बड़े घनमूल बहुत आसानी से आपको बताए हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। इतना सिंपल, इतना ईजीएस्ट, इतना बड़ा बड़ा मेथड, आप हज़ारों करोड़ों क्यूब निकाल सकते हो इस मेथड से। आगे के 2 मेथड लेके अब 5 अंक के बाद 7 अंक 10 अंक भी जा सकते हो, उतना एग्जाम में नहीं पूछता, नहीं तो हम चाहते तो 1 से लेके करोड़ों का घन निकाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।